दे हैव ज़ीरो स्वीट्स एंड उनका हलवा भी बिल्कुल मीठा नहीं है. सो मैंने ये जुगाड़ किया है, वहाँ पे जो चॉकलेट और मेपल सिरप है उसको मिक्स करके. हेलो हेलो, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. और नथिया गली में हमारा स्टे इतना ही था. नाउ वी आर गोइंग बैक टू इस्लामाबाद और आज ही हमें फ़्लाइट लेनी है इस्लामाबाद से कराची की. एंड उसके बाद फिर हम कराची में हार्डली वी आर स्टेइंग फॉर अ फ्यू आवर्स. फिर अगले दिन, नॉट अगले दिन, लिटरली थोड़े ही आवर्स के बाद हमें जाना है वापस रियाद. ये देखें शॉप्स जो हैं वो एक जैसा बोर्ड लगा हुआ है इन सारी शॉप्स का, तो एक अच्छा सा क्यूट सा लुक नज़र आ रहा है. आई एम ग्लैड कि ज़रा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए जगह को इन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है नथिया गली में. सो दिस राइड वाज अबाउट 3 to 4 आवर्स और 3 से 4 घंटे में हम पहुंच गए इस्लामाबाद. और जाते ही हमें कुछ खाना था, सो हमने मैप पे लोफोलॉजी लगाया और लोफोलॉजी पहुंच गए हम इस्लामाबाद. हम आए हैं लोफोलॉजी. hummus falafel, halloumi sizzle, crispy fried something. क्या हुआ बच्चे? सो द फूड वॉज बिलो एवरेज एंड किसी का भी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था. एंड वी वर लाइक, क्यों फेमस है लोफोलॉजी भाई. So right now I'm sitting in Crumbles और ये इस्लामाबाद की स्पेशलिटी है. इसमें है कुकीज़ है और कुकीज़ जो हैं उनका सबसे मज़े की बात यह है कि वो हैं फ्रेशली बेक्ड. और वो वाले ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं. इट्स अ कूल टेस्ट. मैंने खाई है रेड वेलवेट, रियली गुड. The classic chocolate chip was also very good. The best thing is ये freshly baked, so it's Islamabad speciality जो हमने enjoy की, लेकिन के लिए मैंने ली है. एंड देन हमने खाना भी खा लिया, डिज़र्ट भी खा लिया, अपने फ्रेंड से भी मिल लिया. एंड देन वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. बच्चों को फ़ोन चार्ज करना था एंड आई ऑलवेज बिलीव इन रीचिंग airport before time because anything can happen anytime. You can always forget things, so it's better to, if you have time, then it's better to kill that time at the airport. और अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था स्नोई को देखने के लिए. कैमरा मैंने घर पे लगाया हुआ है, सो स्नोई को मैं बार बार देख रही थी, बुला रही थी, थोड़ी सी दिख रही थी मुझे. हेलो. सो हम जा रहे हैं वापस रियाद. आई एम सो एक्साइटेड. और आज मैंने फिर से अपनी वही टॉक्सिक हरकत की है जो मैं हमेशा करती हूँ. और पीछे का शोर इग्नोर करें बिकॉज उस शोर में मैं अक्सर बैठी होती हूँ. सोचती हूँ अभी वीडियो ख़त्म होगी तो मैं अपना कोई ब्लॉग बनाऊँगी, बट इट नेवर हैपन. सो यू विल हैव टू लाइक डील विद इट, पीछे का शोर इग्नोर करके. सो मैंने वही टॉक्सिक हरकत की अपनी जो मैं हमेशा करती हूँ एयरपोर्ट के लिए, कि मैं नहाती हूँ बिल्कुल एंड टाइम पे. और फिर उसके बाद ये जो बाल होते हैं ना, इनको ड्राई होने का मौका नहीं मिलता. तो मुझे उस वक्त लग रहा होता है कि वाह 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 कितने अच्छे गीले बाल लग रहे हैं. और फिर जब कभी मैं एयरपोर्ट पे अपनी शक्ल देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ओह शिट, ये क्या हुआ मेरे बालों को, बिकॉज ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ से ड्राई हो चुके होते हैं. और कर्ली मेरे बाल है नहीं, तो कर्ली गर्ल मेथड भी नहीं हो सकता. यहाँ से वो ज़रा एक प्रॉब्लम हुई होती है बालों में. तो स्ट्रेटनर मैं पैक कर चुकी हूँ, वरना मैं जगह को हमेशा स्ट्रेट करती हूँ. बस अब यही है जो है पुराने ज़माने का जो पफ बना देते हैं ना लोग, वो मैंने बना लिया है. एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड. मगर इफ़ आई हैव टू चूज़ कि प्यारे से बाल हुए हुए हो और ऐसे बाल हुए हुए हो, लेकिन एक बालों में, इन बालों में खुशबू आ रही है, उस बालों में खुशबू नहीं आएगी, तो फिर आई चूज़ दिस, ताकि बस साफ साफ लगे हम. और क्या बताना था, यस आज हम घर वापस जाएंगे और छोटा सा मुन्ना सा बेबी होगा वहाँ पे. ओह जैसे ही ये टाइम करीब आता है ना, आई कैन नॉट लाइक वेट. इट्स बिकम्स हार्डर टू वेट टू बी विद माई स्नोई. और आप लोग आई नो बहुत कहते हैं और पूछ रहे थे कि इतने टाइम तक स्नोई कैसे रही आपके बगैर. यार वही मैं आपको जो हमेशा बताती हूँ कि गॉड ब्लेस माई नेबर एंड माई फ्रेंड. ऑफ कोर्स कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो मैं बोलूँ कि किसी ने कोई रिप्लेस कर दिया मुझे, ऐसा तो ऑफ कोर्स नहीं है. स्नोई बोर भी होती है, याद भी करती है, सैड भी होती होगी, बट ये आई थिंक साइकोलॉजिकली उसको पता है कि व्हेन शी सीज माई नेबर, उसको ये पता है कि मेरी माँ वापस आने वाली है. अगर वो कोई रैंडम बंदा देख ले या कोई कैट ग्रूमर मेरे को मैं बुलाती, तो जो कि मैंने पहले बुलाया हुआ है, तो वो फिर बेचारी को श्योरिटी नहीं होती कि ये मेरी माँ वापस आएगी कि नहीं आएगी. बट शी नोज़ कि सना मेरी दोस्त है, तो वो एक कनेक्शन, उसको देख के वो घबराती नहीं है. आपको आई नो पहला रिएक्शन उसका बिल्कुल कोई नहीं होने वाला,
बट उसके बाद जब वो सुबह शाम दिन रात मेरे साथ चिपकेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड एक दिन मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगी ताकि मैं कैचअप करूँ अपनी लाइक डॉक्यूमेंट्स चीज़ों पे। एंड देन दोबारा से बैक टू द ग्राइंड। सो वो भी फिर आपको दिखाएंगे। एंड दिस ट्रिप वाज सो फुलफिलिंग, माई हार्ट इज़ सो फुल, बहुत मज़ा आया, सारे काम कर लिया। सो या, सी यू गाइज इन रियल। मैंने कैमरे में रिकॉर्ड का ऑप्शन कर दिया था प्ले, ताकि जैसे ही मैं घर आऊँ मैं आपको दिखाऊं कि सोई का क्या रिएक्शन होता है। इससे पहले तक अभी मैं घर पे नहीं हूँ, अभी मैं रास्ते में हूँ, घर पहुँचने वाली हूँ। सोई मैडम यहाँ पे मज़े से सोई हुई हैं और थोड़ी ही देर में बाहर गाड़ी की आवाज़ आएगी तो सोई को वो फ़ील होगा। ये देखिए, सोई को फ़ील हुआ और सोई एकदम से उठी कि बाहर कोई आया है। अभी स्नोई को शायद ये नहीं पता कि कौन आया है, तो स्नोई मैडम एकदम से उठी हैं। अच्छा, कैट्स का यूजुअली ये होता है कि वो एकदम से डॉग की तरह प्यार से आती नहीं है, लेकिन स्नोई इज़ द कंप्लीट ऑपोजिट। आती वो बहुत प्यार से है, लेकिन उसके बाद उसको याद आ जाता है कि शिट, मैं तो नाराज़ हूँ मेरी माँ से। तो उसके बाद फिर वो अदाएँ दिखानी शुरू कर दी थी। अभी वो आई है और एक्साइटेड भी हो रही है, म्याऊं म्याऊं भी करिए। लेकिन ये देखें अभी वो अपनी टेल को ऑब्वियस करके कि आई एम नॉट रियली हैप्पी विद यू। अगर आप इस टेल का अगर डायरेक्शन भी देखें ना, तो डायरेक्शन भी बता दिया कि शी इज़ नॉट रियली हैप्पी। तो वो नखरे करके दूसरी तरफ चली गई कि ठीक है तुम आ गई हो, नो बिग डील, आई वॉज लिविंग विदाउट यू, सो यू नो कोई एहसान नहीं किया आगे। एंड ऑफ कोर्स आई कैन नॉट कंट्रोल माई एक्साइटमेंट। सो उसको गोद में उठा के ज़बरदस्ती मैंने प्यार किया है, बिकॉज़ प्यार वो करा नहीं रही थी। यूजुअली बहुत प्यार से प्यार कराती है, अभी बिल्कुल स्टिफ़ हो गई थी, अक्कड़ गई थी कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें प्यार कराने में। हालांकि मैंने कोई ड्यूटी फ्री पे परफ्यूम भी नहीं लगाई कि सोई को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स पसंद नहीं है, कैट है क्योंकि। लेकिन बस मैडम बहुत नाराज़ थी। शी वाज़ लाइक ठीक है कर लो प्यार, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन जब भी मैं ट्रैवल से वापस आती हूँ उसके बाद थोड़ी देर की नाराज़गी होती है मैडम की, फिर सुबह शाम दिन रात सोई मेरे पीछे पीछे। सो देखिए अभी से स्टार्ट हो गया है पीछे पीछे। आई एम बैक टू रियाद और अब सेम ओल्ड करेंगे। आज मेरा प्लान था, हम वेकेशन के बाद आए हैं कोई 9-10 दिनों के बाद, तो मैं इतनी थकी हुई हूँ, मैंने कहा बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे। बट आते ही आबिद ऑफिस चला गया। हालांकि वो ऑफिस का टाइम भी नहीं था, मगर उसके ऑफिस में ज़रा लेट तक बैठते हैं लोग। तो आई वाज लाइक यार अगर जी जानो भाई इस छोटी का डिमांड नहीं खत्म हो रही कि माँ तुम सुबह शाम दिन रात मेरे पास रहो। मैं आपके पास बैठ रही हूँ। तो मुझे आपको ये दिखाना था कि हालांकि मुझे खाना नहीं पकाना था, मगर बस आदत से मजबूर मैंने कहा चलो हेल्दी खाएंगे। ये हमने ऑर्डर किया था, इसको ना हम फ्रीज़ करके चले गए थे चिकन को। ये ड्राई हो गई है, अब मैं इसको ज़रा से पानी में चूल्हे पे पकाऊंगी। चावल मैं साथ में बना लूँगी। ये कीमा मैंने चेक किया फ्रीज़र से निकाल के, ये सही था बिल्कुल। और ये दाल भी थी फ्रीज़र में, ब्राउन दाल। तो आई थिंक ये हमारा पूरा डिनर हो जाएगा। और अभी मुझे भूख लग रही है तो मैं शामी कबाब एयर फ्राई कर रही हूँ, वो खाऊंगी। और ये छोटू मेरे इंतज़ार में मेरी चक्रों में बैठा हुआ है। जी जानू क्या बात है? अच्छा आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। चीज़ लाइक सिर्फ और सिर्फ मुझे टाइम दो। तो मैं चाय पीती हूँ ज़रा, बल्कि सऊदी कॉफ़ी पीती हूँ और इसके साथ टाइम गुजारती हूँ। आ रही हूँ आई। ये मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। ये देखें छोटू बहुत मामाओं किया है छोटू ने कि मैं मुझे तुम जो दो काम क्यों कर रही हो। ये एक टांग ऊपर करके छोटू बैठा हुआ है मेरा। ये देखें मेरा चूज़ा क्या चिपक के बैठा होता है मेरा चूज़ा, क्यूटी। हेलो, तो आज जो है वो 5 बजे मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है। और 5 बजे मेरा वैसे वर्किंग आवर्स एंड हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि 5 बजे जाना है तो मीटिंग 6 बजे तक भी जा सकती है, 7 बजे तक भी जा सकती है। सो क्योंकि मेरा वर्क डे एक्सटेंड हो गया है तो मैंने सोचा कि अच्छा 1 घंटा मैं इस तरह से उसको स्केड्यूल कर लूँ कि जब तक मैं डिनर को अरेंज कर दूँ। तो डिनर जो है वो हमारा है जनाब ये बीफ का सालन, बीफ रखा हुआ था और इसमें ज़रा फ़ैट भी है तो कोलेजन और ज़रा हड्डी शड्डी की वजह से कोलेजन भी मिलेगा, जो एज के लिए बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। ये मैंने मसाला बनाया, इसमें प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट,
कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, गरम मसाले की बेसिक चीज़ें, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें। वैसे मैं रेड चिली फ्लेक्स मसाले में ऐड नहीं करती, मैं सिर्फ रेड चिली पाउडर ऐड करती हूँ और साथ में सॉल्ट। लेकिन अभी रेड चिली पाउडर मेरे पास कम था, ख़त्म होने वाला था, तो मैंने ये बना लिया है। अब ये सब जाएगा और ये 2-3 घंटे तक अनडिस्टर्ब पकेगा, जब तक, हाँ थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दूँगी, और जब तक मैं अपना काम करूँगी। तो अब ये अनडिस्टर्ब पकता रहेगा और मैं सुकून से अपना ऑफिस का काम करूँगी। प्रोटीन शेक के लिए प्रोटीन पाउडर रखा हुआ है, अभी इसमें कोलेजन मैंने ऐड किया है, अब इसमें योगर्ट जाएगा, मैं हल्की सी स्टेविया ऐड करूँगी। एंड बताने का मकसद ये है कि इस वक्त 11 बजने वाले हैं और मैंने बिल्कुल ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ब्रेकफास्ट का टाइम ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं ब्रेकफास्ट कब करूँ। अगर मैं 7 बजे भी उठती हूँ तो 7 बजे उठने का मतलब है कि थोड़ा सा मैं स्नोई को तवज्जो देती हूँ, बिकॉज़ ये मासूम अभी इतने सुकून से इसीलिए बैठी हुई है क्योंकि सुबह इसको बहुत तवज्जो चाहिए होती है। आबिद का ब्रेकफास्ट अरेंज करना, उसका लंच अरेंज करना, उसकी चीज़ें देखना, वो सब हो रहा होता है। फिर अपना ऑफ कोर्स फ्रेशन अप होना, कॉल्स से पहले की चीज़ें पढ़ना। तो लेकिन मुझे दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, ऐसे चल नहीं सकता। तो 9 बजे जो मेरी पहली कॉल होती है उससे पहले ब्रेकफास्ट, आई थिंक मुझे अब अपना 8 बजे जो है ना वो हर हाल में अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करके कर लेना चाहिए कि घर की चीज़ें, आबिद के काम तभी कर सकती हूँ जबकि मैं ख़ुद अपना पहले ख्याल रखूँ। सो अभी तो मैं आधी मैं जॉब पे होती हूँ, आधी मैं बस घर के कामों में होती हूँ, बिकॉज़ कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। जैसे अब कल हम आए हैं वापस तो ये कपड़े सारे धुल के रखे हुए हैं, बिल्कुल कोई तरीका तमीज़ नहीं है। आई नो एंड इट्स ओवररेटेड, ओके। ये मैंने कुछ कपड़े धुलने के लिए रखे हैं बिकॉज़ धुलना ज़्यादा ज़रूरी था कपड़ों का एज़ कम्पेयर टू कि वो तरीके तमीज़ से रखे जाएँ। तो अभी बस यही हो रहा है। और मैंने हेल्पर को बुलाया था, लेकिन अब हेल्पर को कैंसिल करना पड़ेगा बिकॉज़ मैं मीटिंग पे जा रही हूँ और मेरी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई विल हैव टू बी होम फॉर हर टू कम। सो ये एक क्या कहना चाहिए, एक ऐसा एक अलमिया है कि काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप घर में चिल हो जाए बिल्कुल। लाइक सिंगल अगर आप रह रहे हो हॉस्टल टाइप तो एक अलग बात है, नॉट हॉस्टल बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट। लेकिन जब एक पूरे घर को मैनेज करने की बात आती है, सो ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक, सॉरी टू से यू माइट थिंक दैट आई एम जनरलाइजिंग, अगर आप एक बंदे को दे दें, स्पेशली किसी भी आई डोंट नो किसी भी ब्राउन बंदे को दे दें और वो करके दिखा दे आपको ये काम। सो सारे पहले ज़माने की अपब्रिंगिंग अलग होती थी, अनलेस कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपब्रिंगिंग हो जिसमें हर जेंडर हर एज इक्वली काम करें घर के, वो एक अलग चीज़ होती है। एंड सो बस ये है कि आई जस्ट हैव टू चिल आउट एंड हैव माई ब्रेकफास्ट एंड देन काम। हेलो, अभी मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रही हूँ और घर पूरा बिखरा हुआ है एंड मेरे पास बस या तो घर को समेट के रखने का टाइम है और या फिर जो है वो काम करने का टाइम है। सो ये पूरा घर एज इट इज़ है एंड आई डोंट केयर बिकॉज आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड। वापस आके फिर देखेंगे जो भी है। आई एम आउट फॉर द मीटिंग एंड दुआ करें मीटिंग अच्छी हो और हमें बिजनेस मिले। सो मीटिंग मेरी सही हो गई और उसके बाद चोको मेल्ट मेरा गिल्टी प्लेजर है, वो मैंने इन्जॉय किया। लव चोको मेल्ट के डिज़र्ट्स, मैंने इसका कभी कोई बुरा डिज़र्ट नहीं खाया। फ्लाइट से मीटिंग हो गई है, मीटिंग अच्छी हुई। अब देखें क्या होता है मीटिंग का रिजल्ट। अक्सर जब आबिद कहीं यहाँ से आता था ना ऑफिसर में कहती थी हाउ वाज योर मीटिंग, क्या हुआ, तो आबिद कहता था हाँ अच्छी हो गई है, अब लेट्स सी। तो जब तक कोई एंड रिजल्ट प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता पता नहीं चलता। बाय द वे ये सऊदी में ना मिस्ट्स जो हैं वो लगे हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत होती है बाहर, आप इसके बगैर बैठ नहीं सकते, जगह जगह लगे हुए हैं। तभी बस मैं ऊबर का वेट कर रही हूँ, घर जा रही हूँ। एंड इस वक्त मेरी राइट साइड पे इतना मज़े का सीन हो रहा है वेयर एवरीबडी इज़ वॉचिंग फुटबॉल एंड सऊदीज़ पैशन फॉर फुटबॉल इज़ सो क्यूट। इतना प्यारे लगते हैं सब जब देख रहे होते शौक से फुटबॉल और हर स्क्रीन पे लगा हुआ है यार। एनीवे आई एम रियली टायर्ड। कल सुबह भी मेरी मीटिंग है, 2 मीटिंग्स हैं और फिर काम का दिन भी है
I'm just going home and taking all this makeup off. देखो मैं टांग देखो इसकी कहाँ है, ये देखिए टांग से मुझे लात मारी है इसने। छोटू ये 2 छटांग की बिल्ली मेरी पूरा बेड कब्जा करके पूरा मेरे ऊपर यहाँ पे टांग ले आई है अपनी। वो छोटू ये देखिए। सोई मैडम आजकल 7 सोती हैं। एनीवे ये अगला दिन है, काम वाम मैंने अपने कर लिए और अब मैं निकल रही हूँ मीटिंग्स के लिए। आज मेरी 3 मीटिंग्स प्लान्ड हैं। मीटिंग्स मेरी बड़ी अच्छी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अभी मुझे एक और ऑफिस जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे वॉशरूम जाना है। सो अब मैं ऐसी जगह देख रही हूँ जहाँ मैं कहीं वॉशरूम जा सकूँ। आगे वहाँ देखिए कूडू है, तो मैं जल्दी से बस कूडू जाऊँगी। इट्स जस्ट 2-3 मिनट वॉक, जो कि आपको वैसे तो फील भी नहीं होती, बस गर्मी में फील होती है, वो भी सूटेड जब आप होते हैं। मुझे सिर्फ सऊदी फ्रेंडली कोई शर्ट लेनी है जो ब्लैक भी ना हो, ताकि वो हीट को अब्जॉर्ब ना करे, और लाइट भी ना हो कि उसके अंदर कुछ पहनना पड़े। तो फिर बात तो वही है कि वो समर वाली शर्ट तो होगी नहीं। आई थिंक आई रियली हैव टू मेक अ यूनिफॉर्म जो मुझे विजिट्स पे पहनना चाहिए। यहाँ मैं लोगों को अक्सर ऑब्जर्व कर रही हूँ क्योंकि मॉडेस्ट ड्रेसिंग अबाया में मुझसे चला नहीं जाता। सो समथिंग दैट इज़ कम्फर्टेबल फॉर मी ऑल्सो ना, ताकि मैं सुकून में कंफर्ट में रहूँ। ऐसा अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, आई एम जस्ट थिंकिंग कि मे बी कॉटन की लाइट कलर की शर्ट जिसके अंदर कुछ ना पहनना पड़े। एनीवे जल्दी से वॉशरूम जाऊँ और फिर अपनी नेक्स्ट मीटिंग के लिए जाऊँ। गर्मी थी, आपने मुझे पानी दिया था, चॉकलेट दी थी, तो ये मैं आपके लिए लाई हूँ। तो उन्होंने वो ले ली और उन्होंने कहा कि रुके रुके मैं आपको पानी पिलाता हूँ। मैंने कहा नहीं पानी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस निकल रही हूँ। तो मैं बस अपनी ऊबर में बैठी मैं निकल गई। फिर मुझे पीछे से ना फ़ौरन उनकी कॉल आ गई ऑफिस से कि 1 मिनट आप वापस आ जाएँ। तो मैं जैसे ही मुझे कॉल आई ऑफिस से, तो मैं वापस जब गई, तो उसके बाद जब मैं निकली और मेरी ऊबर दोबारा आई, तो जो गार्ड थे उन्होंने पानी इस बार मुझे सिर्फ पानी नहीं है, ओह माय गॉड, मेरे लिए भी पानी, ड्राइवर के लिए भी पानी और चॉकलेट। वाह भाई वाह, कितना बड़ा दिल है यार। आप पता है लोग इम्प्रेस होते हैं बड़े घर से, बड़े लोगों से, बड़े आई डोंट नो लाइक अकम्प्लिशमेंट से, बड़ी गाड़ियों से, और मैं इम्प्रेस होती हूँ बड़े दिल से। मतलब इतना बड़ा दिल है आपका, इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं और ठंडा ठंडा पानी ला के उन्होंने, ऐसा भी नहीं था कि साथ में रखा है पानी, उनको वॉक करके जाना पड़ा पानी लेने के लिए। तो